सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल पढ़ाई। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6, जो कि सेक्शन डी का लास्ट चैप्टर है। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास क्वेश्चन की तरफ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन मेंशन करते हैं और चैप्टर को मेंशन करते हैं। चैप्टर 6, ओके। अब 6 में क्या बोला, पहले उसे समझना और ध्यान देना। देखो यहाँ पे लिखा है कि रे बी डी इज बाइसेक्टर ऑफ ए बी सी, मतलब हमारे पास कोई मतलब एंगल है ए बी सी जिसे बाइसेक्ट किया जा रहा है बी डी के द्वारा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एंगल तैयार करेंगे, एंगल जिसका नाम रखेंगे ए बी सी, ए बी और सी, ठीक है। अब क्या बोला था कि बी डी इस एंगल को बाइसेक्ट करता है, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे एक एंगल तैयार करूंगा। अब यहाँ पे एग्जैक्ट देखो, ये जो बी डी है, ये जो बी डी है उसने बाइसेक्ट किया हमारे पास। बाइसेक्ट का मतलब क्या हुआ कि ए बी सी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे दोनों में ऐसे डैश लगा दे रहा हूँ, जिससे कि आपको आइडिया रहे कि ये इक्वल एंगल में डिवाइड हो गया है। अब आगे क्या लिखा हमारे पास, रे बी ई इज बाइसेक्टर ऑफ डी बी सी। तो हमारे पास बी ई एक और है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इस तरीके से। हमारे पास लाइन बी ई एक और है, ये बी ई जो क्या कर रहा है, डी बी सी को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये एंगल भी ले लेता हूँ, इसको डबल लगा डैश कर देता हूँ इस तरीके से। तो हमारे पास क्या ये एंगल आपस में बराबर है। चलिए तो पहले हम कंडीशन निकाल लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले क्या था, एंगल ए बी सी था, ए बी सी था जिसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो हम लिख सकते हैं ए बी डी, एंगल ए बी डी इक्वल टू, इक्वल कौन सा होगा, डी बी सी होगा, एंगल डी बी सी। अब डी बी सी क्यों आया, बिकॉज ये इक्वल इस वजह से हुआ क्योंकि बाइसेक्ट किया गया। लिखेंगे हम बाइसेक्ट बाय लाइन बी डी, बी डी जस्ट वेट, बी डी। तो बी डी लाइन के द्वारा बाइसेक्ट किया गया, इसी वजह से ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। तो ये हमारे पास हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। सेकंड, अब सेकंड में क्या करेंगे, हमारे पास दोबारा हमारे पास क्या था, बी ई ने बाइसेक्ट किया डी बी सी को। तो यहाँ पे डी बी ई, एंगल डी बी ई इक्वल टू एंगल ई बी सी, ई बी सी, ये भी आपस में इक्वल हो गए। क्यों, लिखेंगे हम बाइसेक्ट बाय लाइन बी ई, क्योंकि बी ई के द्वारा बाइसेक्ट किया गया, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया। तो ये दोनों एंगल हमारे पास क्या हुआ, जो येलो वाले मैंने एंगल किए हैं ये भी आपस में बराबर होंगे। अब हमारे पास आगे कंडीशन दी थी कि जो ई बी सी है, ई बी सी है वो एंगल 19 डिग्री है। सो आगे बोला है देन फाइंड डी बी सी, ए बी सी एंड ए बी ई। तो जो देखो सबसे पहले मैं किसको इक्वेशन मान लेते हैं, अब फाइंड क्या करना है उसे लिख लेते हैं। देखो फाइंड, क्या फाइंड करना है, एक तो डी बी सी, एंगल डी बी सी, दूसरा फाइंड करना है ए बी सी, एंगल ए बी सी, नेक्स्ट फाइंड करना है हमें ए बी ई, एंगल ए बी ई। चलिए तो हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हमारे पास क्या, देखो अगर हमारे पास ई बी सी 19 है तो हमारा डी बी ई भी तो 19 होगा। क्यों, क्योंकि वो आपस में बराबर था। तो मैं इसे 19 डिग्री लिख लेता हूँ और दिखा देता हूँ कि हमारे पास जो डी बी सी है, डी बी सी सॉरी डी बी ई, डी जस्ट वेट, एंगल डी बी ई बराबर 19 डिग्री। अब 19 डिग्री क्यों आया, क्योंकि हमारे पास दिखाना पड़ेगा कि देयरफॉर जो एंगल डी बी ई है, डी बी ई है वो बराबर है किसके, ई बी सी के, एंगल ई बी सी के। ओके, सो ये 19 डिग्री आएगा। अब हमारे पास सबसे पहले कंडीशन में क्या मांगा था, हमसे मांगा डी बी सी। तो डी बी सी, अब ये डी बी सी इन दोनों एंगल से तैयार हो रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नेक्स्ट में एंगल डी बी सी इक्वल टू, अब ये दो एंगल से तैयार हो रहा है किससे, डी बी ई। तो एंगल डी बी ई प्लस में एंगल ई बी सी, एंगल ई बी सी, सो इक्वल टू ये भी 19 डिग्री है प्लस में ये भी 19 डिग्री है। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 38 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो एंगल डी बी सी है, डी बी सी उसे फाइंड कर लिया। सो हमारे पास आंसर। अब सेकंड में क्या निकालना था, सेकंड हमारे पास देखो फर्स्ट आ गया, सेकंड में निकालना है ए बी सी, ए बी सी। सो आप देख सकते हो हमारे पास जो ए बी सी है, यहाँ पे भी ए बी डी, मैं लिखूंगा यहाँ पे एंगल ए बी डी बराबर है किसके,
एंगल डी बी सी के, एंगल डी बी सी के। अब बराबर है तो एग्जैक्ट हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे होगा क्या, एंगल जो डी बी सी की कीमत है वही ए बी डी की भी हो जाएगी, तो हम लिखेंगे ए बी डी इक्वल टू 38 डिग्री। अब कोई पूछे 38 क्यों, तो यहाँ पे दिखा दो कि देयरफॉर हमने क्या किया था, एंगल डी बी सी की वैल्यू 38 डिग्री निकाली थी, और डी बी सी किसके बराबर है हमारे पास, ए बी डी के बराबर है, तो ए बी डी भी हमारे पास 38 डिग्री हो जाएगा। बट हमें चाहिए तो कुछ और, हमें क्या चाहिए, पूरा ए बी सी चाहिए, तो हम लिखेंगे एंगल ए बी सी इक्वल टू, अब ये ए बी सी दो एंगल से मिलकर बना है ए बी डी, एंगल ए बी डी प्लस में डी बी सी, एंगल डी बी सी, सो इक्वल टू ये भी 38 डिग्री था प्लस में ये भी 38 डिग्री था, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 76 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो हमारा जो ए बी सी है उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 76 डिग्री। ठीक है, मैं यहाँ पे इस तरीके से अंडरलाइन कर ले रहा हूँ। ओके, तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। अब एक लास्ट कंडीशन बाकी रह गई हमारे पास ए बी ई। अब देखोगे ए बी ए निकालना है हमें, ठीक है, ए बी ई, तो मैं इसे मुझे रफ करना पड़ेगा, तब जाके मैं इसे सॉल्व कर पाऊंगा। मैं इसे रफ कर लेता हूँ, ठीक है, चलिए। ओके, कंडीशन याद रखना, ठीक है। चलो, तो मैंने क्या किया था यहाँ पे 38 डिग्री इसको भी प्रूव कर लिया था, और नीचे तो 38 हमने निकाल ही लिया था ऑलरेडी, क्योंकि ये तो है डी बी सी। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है सिर्फ ए बी ई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए बी ई। अब ये ए बी कौन से एंगल से मिलकर बना है, एक तो ए बी डी, एंगल ए बी डी प्लस दूसरा है डी बी ई, एंगल डी बी ई, एंड इक्वल टू ए बी डी कितना निकाला हमने, 38 निकला था, सो 38 डिग्री प्लस डी बी ई कितना है हमारे पास 19 डिग्री है, तो 19 डिग्री। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, सो हमारे पास ये आ जाएगा 57 डिग्री। तो हमारे पास जो एंगल ए बी ई है, ए बी ई, वो आ गया 57 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन के आंसर। अब मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। देखो, फर्स्ट वाले का जो आया था वो 19, सेकंड वाले का आया था मतलब 76, और थर्ड वाले का आया 57 डिग्री। चलिए आंसर चेक करा देता हूँ। ओके, तो हमारे पास आंसर यही होंगे। ओके, देखिए, फर्स्ट वाले में हमारे पास 38 डिग्री, दूसरे वाले का 76 और थर्ड वाले का 57 डिग्री। परफेक्ट, हमारे पास तीनों के तीनों आंसर। चलिए, सो बढ़ जाते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर हो गया हो। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जस्ट वेट, मैं एक बार यहाँ पे, ओके, चलिए, तो मैं इसे रफ कर लेता हूँ। पहला फाइंड किया था डी बी सी, परफेक्ट था, 30 डिग्री था। चलिए, ओके, सो अब बात करेंगे हम सेकंड वाले की। अब सेकंड वाले में क्या बोला हमारे पास कि प्रूव दैट इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एंड देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है लाइन को। ठीक है, दो लाइन तैयार करनी है। मैंने एक रैंडमली लाइन ले ली है जिनका नाम देते थे हम ए, बीच में ओ दे देते हैं, और यहाँ पे बी, इसको सी, और यहाँ पे डी। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, इसमें ए बी सी डी सब लाइन दे दी है। अब हमें क्या यूज करना है, मतलब प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि ये जो एंगल होता है वो इस एंगल के इक्वल होता है, और ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू प्रूव। अब प्रूव क्या करना है, मैं लिखेंगे ए ओ डी, एंगल ए ओ डी, ये प्रूव करना है बी ओ सी के बराबर है, एंगल बी ओ सी। ठीक है, ये दूसरी कंडीशन क्या दी है, दूसरे में हम क्या करेंगे, सामने सामने इनको भी करेंगे, तो ए ओ बी, एंगल ए ओ बी बराबर सी ओ डी, एंगल सी ओ डी। ये हमें दोनों प्रूव करना है। ठीक है, अब प्रूव कैसे करेंगे, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से सॉल्व स्टार्ट करना है, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी
इसको जोड़ लेते हैं बी ओ सी से, एंगल बी ओ सी बराबर ये आएगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि देखो मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूँ यहाँ पे, जस्ट रेड से बता देता हूँ। देखो ऐसे हमने क्या किया, इस वाले को एंगल को ऐड किया और इसके साथ इसको भी ऐड कर लिया, तो वो हमारे पास एक सीधी लाइन बन गई, और सीधी लाइन हमेशा 180 डिग्री की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लगेगा ये एलपी। एलपी का मतलब क्या होता है? लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। तो अब हम क्या करेंगे, हमारी फर्स्ट कंडीशन आ चुकी है, अब निकालेंगे हम सेकेंड वाली। तो सेकेंड वाले में क्या करेंगे हम, इस बार बी ओ सी के साथ सी ओ डी ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर वन फर्स्ट हो गया। सेकेंड, एंगल बी ओ सी प्लस में एंगल सी ओ डी, एंगल सी ओ डी इक्वल टू आएगा 180 डिग्री, बिकॉज ये भी लीनियर पेयर है, एलपी है। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आपको ब्लू करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, इस लाइन को, जस्ट वेट, इस लाइन को इस लाइन से जोड़ दिया, ठीक है, जिससे ये वाली लाइन भी सीधी बन गई, जो कि 180 डिग्री की होती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब देखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन के अंदर हमारे पास क्या, आरएचएस के इक्वल है, तो हम एलएचएस को इक्वल लिख दूंगा, ठीक है। तो मैं लिखूंगा एंगल एओबी प्लस एंगल बीओसी बराबर, इसके बराबर आ जाएगा हमारे पास एंगल बीओसी प्लस में आएगा एंगल सीओडी। अब बीओसी से बीओसी पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एंगल एओबी बराबर एंगल सीओडी। तो हमने क्या किया, अभी एक चीज प्रूव कर ली है कि जो एओबी है वो सीओडी के बराबर है, हमने एक चीज प्रूव की है। अब सेकंड प्रूव करेंगे, ठीक है। तो मैं इसे छोटा कर देता हूँ और आगे सेकंड वाली वैल्यू प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। ओके, सो मैंने छोटा ज़्यादा कर दिया है सर। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या किया, मैं पहले से रफ कर देता हूँ जो हमने अभी तक बनाया है। ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो ए ओ बी था हमारे पास, जो सेकंड वाला है ए ओ बी था, उसको सी ओ डी के बराबर प्रूव कर दिया है। ओके, अब प्रूव कर दिया तो मैं क्या करूँगा, जिस प्रकार से मैंने पहले वाले में प्रूव किया उसी तरीके से हम दोबारा प्रूव करेंगे। कैसे? इस बार हम क्या करेंगे, बी ओ सी और सी ओ डी ले लेंगे, और इसके साथ भी सी ओ डी प्लस में ए ओ डी ले लेंगे, ठीक है। मतलब इन तीन एंगल से हम इसे प्रूव करेंगे, इन तीन एंगल से। चलो, तो प्रूव क्या करेंगे हम, लिखेंगे हम बी ओ सी, एंगल बी ओ सी प्लस में एंगल सी ओ डी, एंगल सी ओ डी बराबर, ये भी 180 डिग्री होगा, और ये भी हमारे पास होगा एल पी, लीनियर पेयर। अब नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास इक्वेशन नंबर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट निकालेंगे वापस से, लिखेंगे सी ओ डी, एंगल सी ओ डी प्लस में एंगल ए ओ डी, ए ओ डी बराबर आएगा 180 डिग्री। ये भी हमारे पास सेम एल पी आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। अब दोनों इक्वेशन से कंपेयर में करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, दोनों उठा लेते हैं, तो लिखेंगे एंगल बी ओ सी प्लस में एंगल सी ओ डी बराबर एंगल सी ओ डी प्लस में एंगल ए ओ डी। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो सी ओ डी आप इसमें कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास एंगल बी ओ सी बराबर एंगल ए ओ डी, ठीक है। सो हमारे पास देखो एंगल बी ओ सी और ए ओ डी दोनों को दोनों हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड प्रूव हो गया, ठीक है। सो हमारे पास लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। ये तो कंप्लीट हो गया, आपको दिख ही रहा है कि ये दोनों आपस में अपोजिट साइड है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा छोटा करके फिर एक स्टेटमेंट लिखूंगा छोटी सी यहाँ पे। ओके, लिखूंगा मैं यहाँ पे हैंस प्रूव एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC, एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD आर वर्टिकली
अपोजिट एंगल। ठीक है, ये थोड़ी सी हमने स्टेटमेंट डाल दी है। तो इस प्रकार से हमें इसको प्रूव करना है कि हमारे पास ये जो पहला एंगल है, ये जो फर्स्ट एंगल है वो सेकंड के बराबर है, और जो थर्ड एंगल है वो फोर्थ के बराबर है। ठीक है, बस हमें ये प्रूव करना था। चलिए, तो आई होप फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही क्लियर हो गया हूँ। बढ़ते हम सीधा थर्ड वाले की तरफ। ठीक है, थर्ड वाला थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन आप ध्यान दोगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा। चलिए, सो बात करेंगे हम थर्ड वाले की। अब देखो थर्ड वाले में क्या दिया है कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट द बाइसेक्टर of a pair of corresponding angles are parallel and then prove that the two lines are parallel। चलो, तो सबसे पहले हमारे पास, मैं इसे ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा, बिकॉज क्वेश्चन 5 इस वजह से। ओके, थर्ड वाला था हमारा। चलिए, तो सबसे पहले हम फिगर तैयार करना स्टार्ट करेंगे। जस्ट वेट, एक बार वीडियो विजिट कर लेते हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा है प्रॉपर। ओके, सो वीडियो तो हमारा प्रॉपर चल रहा है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस। तो दो लाइन हमारे पास जिसको ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है, मैं वो दो लाइन क्लियर कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पे इन दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन क्या कर रही है, इसे इंटरसेक्ट कर रही है इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, अब इनके नाम दे देते हैं हम L और M। अब यहां पे क्या दिया है, ये जो दो एंगल है हमारे पास, ये जो दो एंगल है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार लिख के बताता हूँ, ये जो फर्स्ट वाला और ये सेकंड वाला, इनको भी एक लाइन और बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो मैं वहां पे एक और लाइन डालता हूँ पहले, इनको एक लाइन बाइसेक्ट कर रही है। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि दैट द बाइसेक्टर ऑफ अ पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल। मतलब हमारे पास क्या दिया है कि एग्जैक्ट ये जो लाइन है यहां से एक और है जो इन एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, मैं यहाँ पे तैयार कर ले रहा हूं, देखो। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले नाम दे देते इसे, चलिए, ए बी सी और यहाँ पे डी। फिर इसे दे देते हैं हम ई एफ जी। ठीक है, चलिए, तो मैंने नाम दे दिया है। अब हमारे पास क्या बताया कि ये जो लाइन बाइसेक्ट कर रही है, तो बोल सकते हैं हमारे पास कि ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है। ठीक है, और ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है। तो एग्जैक्ट, अब देखो ये दोनों इक्वल है। अब हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है कि एग्जैक्ट कि जो हमारा L और M है ना, L M ये दोनों लाइन पैरेलल है। हमें ये बता दिया है कि जो BC है वो FE के पैरेलल है। तो मैं इसे पहले लिख लेता हूँ कि हमारे पास जो गिवन है, हम लिख सकते हैं कि गिवन, अब गिवन में क्या क्या उसे लिख लेते हैं। गिवन जो BE है, BE वो पैरेलल किसके, सॉरी जस्ट वेट, BC लिखेंगे हम। BC है वो पैरेलल है किसके, FE के, FE के। देन प्रूव हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव ये करना है कि जो लाइन L है वो पैरेलल है M के। ठीक है, ये प्रूव करना है आपस में। अब प्रूव कैसे करेंगे, चलो सॉल्यूशन करना हम स्टार्ट कर देते हैं। सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे प्रूव करेंगे कि हमारा जो एंगल ABC है वो BFE के बराबर है। बराबर कैसे, वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर हो जाएगा। चलिए, या फिर हम उसे लिख सकते हैं कि हमारा एंगल ABC है, हमारा एंगल ABC है वो 1/2 है। 1/2 किसका है हमारे पास, ABD का, एंगल ABD का, इक्वेशन नंबर 1। अब क्यों, देखो मैं आपको बता दूं सीधा सिंपल कि हमारे पास जो ABD था उसको BC ने बाइसेक्ट किया, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो पहला एंगल है ये पूरे कंप्लीट ABD का आधा हिस्सा है। तो वही हमने लिखा है कि ABC 1/2 है, ABD का आधा हिस्सा है। ठीक है, चलिए, तो हमने पहली चीज क्लियर कर ली। अब सेकंड ले लेते हैं। सेकंड, इसको इक्वेशन 1 ले लिया, सेकंड निकालेंगे। अब इसी तरीके से नीचे चेक करेंगे, जो BFE है एंगल, ठीक है, मैं यहाँ पे देन एंगल BFE है, BFE है वो भी आधा हिस्सा है, वो भी आधा हिस्सा है किसका,
बी एफ जी का, तो लिखेंगे एंगल बी एफ जी का। ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से निकालेंगे, हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास जो एंगल, पहले हम एलएचएस से ले लेते हैं कि हमारा जो एंगल एबीसी है, एबीसी वो बराबर है एंगल बीएफई के। क्यों? क्योंकि ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे। देखो यहाँ पे मैं आपको रेड कलर में दिखा देता हूँ कि हमारा जो फर्स्ट वाला एंगल है वो सेकंड का कॉरेस्पॉन्डिंग है। कॉरेस्पॉन्डिंग कैसे होता है, आपने देखो रूल से मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे एफ इस तरीके से, देखो ये जो एंगल होता है ना, ये कॉर्नर वाला इस कॉर्नर के बराबर होता है, ये कॉर्नर वाला एंगल इस कॉर्नर के बराबर होता है, सॉरी ये वाले कॉर्नर के बराबर होता है, ये कॉर्नर इस कॉर्नर के बराबर होता है, और ये कॉर्नर के बराबर होता है। तो एग्जैक्ट ये सारे एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग कहलाते हैं, जो कॉर्नर से कॉर्नर में आते हैं। ठीक है, और सेम साइड आते हैं, सेम जगह आते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपका ये जो फर्स्ट वाला एंगल है वो सेकंड वाले एंगल के एक जैसा बन रहा है। ठीक है, तो ऐसे एंगल्स को कॉरेस्पॉन्डिंग बोलते हैं जो कि आपस में बराबर होते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड बराबर है, वो हमने लिख दिया है। अब लिखेंगे हम क्या, फिर से एक बार स्टेटमेंट डालेंगे वापस से, देन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वापस से। अब देखो हमने क्या किया था, दोनों एलएचएस को प्रूव कर दिया है कि वो आपस में इक्वल है। तो इस हिसाब से क्या हम दोनों आरएचएस को भी ले सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1/2 एंगल एबीडी बराबर 1/2 एंगल बीएफजी। तो ये 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो बचेगा हमारे पास एंगल एबीडी बराबर आएगा हमारे पास एंगल बीएफजी। तो ये दोनों हमने क्या किया, आपस में प्रूव कर लिया। अब प्रूव कर लिया तो हमारे पास ये यहाँ पे क्या होगा कि ये जो लाइन, ये एंगल है इस एंगल के इक्वल हो गया, मतलब ये जो एंगल है इस एंगल के प्रूव हो गया। और जब भी कभी ऐसे एंगल इक्वल आते हैं ना, तो हमारे पास प्रूव हो जाता है कि ये जो लाइन है ना वो भी आपस में पैरेलल थी, इसी वजह से ये दोनों एंगल इक्वल है। ठीक है, सो हैंस प्रूव्ड लाइन एल पैरेलल है लाइन एम के। ठीक है, बस यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। सो आई होप कि प्रॉपर तरीके से आपको आ गया होगा कि हमने लाइन एल को लाइन एम के पैरेलल कैसे प्रूव किया। ठीक है, हमें एंगल प्रूव करना होता है, अगर दो एंगल प्रूव हो जाते हैं ना तो हम बता सकते हैं कि वो लाइन भी मतलब एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, चलिए, तो आई होप तीसरा वाला क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ गया हो। बढ़ते हैं हम सीधा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए, अगर आपके टीचर ने जस्ट स्कूल टीचर ने या फिर कोई अनदर क्वेश्चन या फिर कोई अनदर स्टूडेंट ने किया है जो आपको समझ में आ रहा है प्रॉपर तरीके से, तो आप उसे भी कंप्लीट कर सकते हो, और नहीं तो आप मेरे क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से समझ के इसे लिख सकते हो, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, सो मैं इसे रफ करता हूँ और बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके, चलिए, तो अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जस्ट वेट अ फ्यू मिनट, एक बार मैं विजिट कर लेता हूँ। सर चैप्टर 6 प्लीज करवाओ, सर चैप्टर 6 प्लीज, एग्जाम्स आ रहे हैं। देखो एग्जैक्ट कमेंट आ रहे हैं बच्चों के कि चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट कराओ, और मैं चैप्टर नंबर 6 में ही इसको कंप्लीट करा रहा हूँ। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ कमेंट, ऑलरेडी इतने सारे कमेंट, देखो अब देख पा रहे हो, चैप्टर 6 के लिए कमेंट आ रहे हैं, जिसकी वजह से मैं अभी 10 बज रहे हैं फिलहाल और इस समय वीडियो बना रहा हूँ रात को 10 बजे। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि एग्जैक्ट मैं यहाँ पे किस प्रकार से सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। चलिए, सो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। जस्ट वेट, मैं इसे थोड़ा सा चार्ज पे चिपका दूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया है कि इन द फॉलोइंग फिगर पी क्यू आर हमारे पास पी आर क्यू के ऑलरेडी इक्वल है। जस्ट हमारे पास जो गिवन है उससे लिख लेते हैं हम। लिखेंगे हमारे पास कि एंगल पी क्यू आर एंगल पी आर क्यू के इक्वल है। ये क्या हमारे पास, ये गिवन है। ठीक है, सो देन प्रूव्ड
प्रूव्ड एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर टी के। तो हमें ये प्रूव करना है कि पी क्यू एस पी आर टी के बराबर है। चलिए तो हम फिगर से सीधा लेके चलते हैं। मैं यहाँ पे कोई फिगर तैयार नहीं कर रहा हूँ, इसे थोड़ा सा और लार्जली कर लेता हूँ। ओके, देखिए तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जस्ट वेट ओके बरोबर है, जो गिवन है उसे मैं लाइन पाट देता हूँ। देखो हमारे पास पी क्यू आर है, पी क्यू आर मतलब ये जो अंदर वाला एंगल है वो पी आर क्यू के बराबर है, ये वाले अंदर दोनों एंगल। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो बाहर वाले एंगल है ये भी आपस में एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट यहाँ पे अंदर वाला एंगल और बाहर वाले एंगल को ऐड करेंगे जिससे वो 180 बनेगा, मतलब ये टोटली 180 बनेगा, ठीक है। और उसकी वजह से हम क्या करेंगे, दोनों एंगल को प्रूव कर पाएंगे, ठीक है। चलिए तो प्रूव करना हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख पाऊंगा कि सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे लिखूंगा एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल, सॉरी जस्ट वेट, इन दोनों को ऐड कर लेते तो अच्छा रहेगा। एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर बराबर आएगा 180 डिग्री। 180 क्यों है, क्योंकि वो एल पी है, लीनियर पेयर है। मतलब जब दो एंगल को ऐड करने पर हमारी एक सीधी रेखा बनती है तब हमारा 180 डिग्री का एंगल आता है। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड को निकालेंगे तो वहां पे भी हम लिखेंगे एंगल पी आर क्यू बरा, सॉरी जस्ट वेट, क्या कर रहा हूँ मैं, प्लस में अब हमने क्या किया, लिया हमने एंगल पी आर क्यू, हमने ये अंदर वाला एंगल ले लिया, अब बाहर कर लेंगे तो एंगल पी आर टी बराबर ये भी आएगा 180 डिग्री। तो ये भी एल पी आएगा हमारे पास लीनियर पे, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब फर्स्ट एंड दोनों सेकंड दोनों से निकालेंगे, हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। दोनों में हमारे पास क्या है, हमारा जो आर एच एस है वो इक्वल है, तो एल एच एस को भी हम इक्वल रख सकते हैं। तो मैं लिखूंगा एंगल पी क्यू एस प्लस में एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर क्यू प्लस में एंगल पी आर टी। अब देखो हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि पी क्यू एस पी आर टी के बराबर है, मतलब पी क्यू एस पी आर टी के बराबर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों एंगल्स को हटाना पड़ेगा, और हटाने के लिए हमारे पास एक रूल ऑलरेडी गिवन है, जस्ट हमारे पास ये दोनों, अब देख पा रहे हो ये दोनों कैसे। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पी क्यू आर के बदले वापस से पी आर क्यू पुट कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि वो तो गिवन ही इक्वल ही है इस वजह से। तो मैं अब लिखूंगा एंगल पी क्यू एस प्लस में एंगल पी क्यू आर, सॉरी पी क्यू आर नहीं आएगा यहाँ पे आएगा पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू बराबर एंगल पी आर क्यू प्लस में एंगल पी आर टी। तो पी आर क्यू से पी आर क्यू आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर टी। सो हमारा प्रूव हो जाता है कि ये हमारा आंसर है। ओके, तो ये हमारा आंसर। सो आई होप फोर्थ वाला क्वेश्चन भी आपको प्रॉपर तरीके से आ गया हो कि किस प्रकार से हमें इसका आंसर निकालना है। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए रफ करता हूं मैं इसे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है पहले समझ लेते हैं। यहां पे लिखा है इन द गिवन फिगर पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस पैरेलल टू ईच अदर। मतलब हमारे पास क्या दिया है, ये जो पी क्यू है, ये हमारे पास जो पी क्यू है और जो आर एस है वो दो मिरर है जिनको आपस में पैरेलल तरीके से रखा जाता है। आगे लिखा है कि एन इंसिडेंट रे ए बी, एक ए बी लाइन है जो स्ट्राइक करती है मिरर को और वो बाउंस बैक होती है, मतलब स्ट्राइक करके वापस से बाउंस बैक हो जाती है बी सी के ऊपर, फिर से बाउंस बैक करके हो जाती है सी डी के ऊपर, ठीक है। सो आगे लिखा है हमारे पास कि पी क्यू एट बी, हमारे पास जो लाइन पी क्यू है, ठीक है, मतलब बोल सकते मिरर पी क्यू है, पी क्यू पर लाइन स्ट्राइक करती है ए बी पर, ठीक है। फिर आगे लिखा है हमारे पास एंड द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी, और वो बी सी की तरफ मुड़ जाती है, ठीक है। बी सी देखो आपको दिख रहा है यहाँ से, ये ए बी बी सी की तरफ मुड़ गई, ठीक है। आगे बोला एट स्ट्राइक द मिरर्स आर एस, और वो आर एस पर टकराती है एट पॉइंट सी तक। आगे लिखा है कि एंड अगेन रिफ्लेक्टेड बैक आल्सो सी डी, और वापस से वो स्ट्राइक करके वापस से बाउंस बैक होती है सी डी पर। सो लिखा है देन प्रूफ दैट ए बी पैरेलल सी डी। तो हमें बताना है कि जो हमारे पास लाइन ए बी है, ए बी कौन सी, ये जो लाइन ए बी है वो सी डी के पैरेलल है। अब देख पा रहे हो हमारे पास इस तरीके से लाइन है, इस तरीके से, तो ये लाइन तो पैरेलल ही होती है लेकिन हमें प्रूव करके बताना है। चलो
अब प्रूव कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका मीडियन मतलब बोल सकते हैं हमारे पास नॉर्मल खींचेंगे इस तरीके से। चलिए पहले मैं इसको फिगर को थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। ओके, मैंने थोड़ा सा फिगर को बड़ा कर लिया है। सो सबसे पहले जो मिट रहा है उसे मिटा देते हैं, जिस क्योंकि आपको अच्छे से दिखे, इसमें से दिक्कत ना पड़े। चलो, तो मैं यहाँ पे नॉर्मल रे खींचूंगा, यहाँ पे नॉर्मल, मैं यहाँ पे नॉर्मल खींचूंगा। ओके, कुछ इस तरीके से। इसका नाम देते हैं हम एम, और यहाँ पे भी एक नॉर्मल खींचेंगे, इसका नाम देते थे एन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हो कि ये पी क्यू आर एस के पैरेलल ऑलरेडी थे, और इनके परपेंडिकुलर कौन है हमारे पास, बी एम और एन थी। तो इसी वजह से क्या हो जाएगा, ये दोनों भी आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो पहले हमारे पास जो गिवन है उसे लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन है पी क्यू पैरेलल है किसके, आर एस के, आर एस के। अब हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन में क्या किया हमारे पास, हमने बी एम लंबवत खींचा किसके, आर एस के, आर एस के। एंड सेकेंड में एनसी खींचा, एनसी खींचा फिर से आर एस के, आर एस के। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा हमारे पास, जो बी एम है और एनसी है वो भी, ठीक है। सो बी एम है वो पैरेलल हो जाएंगे किसके, एनसी के। ठीक है, अब हमारे पास क्या करेंगे, हम उनमें एंगल के नाम देंगे, उनमें एंगल के हम नाम देंगे। एंगल इसका देखो 1, इसका 2, एंगल 1, एंगल 2, यहाँ पे एंगल 3, और ये हो जाएगा हमारे पास एंगल 4। इस तरीके से हमने नाम दे दिए इसके। अब हम इन्हें प्रूव करेंगे आपस में। तो प्रूव कैसे करेंगे, हाँ यहाँ पे देख सकते हो कि जो ए लाइन हम बोल सकते हैं हमारे पास की लाइन ए बी है, वो स्ट्राइक करती है बी पर, और वो बाउंस बैक होकर बी सी हो जाती है। तो हमने देखो 10th में या फिर हम बोल सकते हैं कि इससे पहले हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ कि हमारे पास जो इंसिडेंट रे होती है वो इंसिडेंट हम बोल सकते हैं रिफ्लेक्टेड रे के बराबर होती है। तो इसी तरीके से इनके एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर कि एंगल 1 है वो एंगल 2 के बराबर होगा, एंगल 2 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इंसिडेंट एंगल होता है ना, इंसिडेंट एंगल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इंसिडेंट एंगल वो बराबर होता है एंगल रिफ्लेक्टेड के। ठीक है, बोल सकते हो यहाँ पे कि इंसिडेंट एंगल आर इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, दोनों आपस में बराबर होंगे। अब बराबर होगा तो हमारे पास ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। एंड फिर से अब हम क्या करेंगे, हम देखो हमने बी एम को एन सी के पैरेलल बताया था, तो हमारा जो एंगल 2 है वो एंगल 3 के बराबर होगा। अब देखोगे मैं इसे फिगर बनाता हूँ वापस से, इस तरीके से हमारे पास लाइन है, तो ये लाइन हमारी ट्रांसवर्सल होगी, और ट्रांसवर्सल होगी तो ये जो एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा। आपको दिख पा रहा होगा कि ये जो हमारे पास एंगल 2 बन रहा है वो एंगल 3 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि वो अल्टरनेट एंगल होंगे आपस में। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। क्यों? जस्ट वेट, पहले मैं इसे बाद में ले लेता हूँ। पहले मैं एक काम करता हूँ, 1 2 की तरह मतलब एंगल 1 2 की तरह प्रूव हुआ है, इसी तरीके से हम एंगल 3 को 4 की तरह मतलब इक्वल प्रूव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिमिलर। अब सिमिलर में क्या करेंगे, हम एंगल जो 3 है वो एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एंगल आई बराबर एंगल आर, इस नियम से। अब थर्ड में बता देंगे कि हमारे पास जो एंगल 2 है, ये इसको भी क्वेश्चन नंबर 2 दे देते हैं, एंगल 2 है वो बराबर एंगल 3 के। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है, और अल्टरनेट एंगल हमेशा बराबर होते हैं। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखेंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से। हम लिखेंगे एंगल फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड से। तो हमारा जो एंगल 1 है वो एंगल 4 के बराबर बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो आप देखोगे यहाँ पे कि एंगल 1 2 के बराबर है, 2 3 के बराबर है, और 3 4 के बराबर है। तो ये तीनों मतलब चारों जो एंगल है वो आपस में एक दूसरे के बराबर प्रूव हो गए। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। अब मैं यहाँ पे दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, बोल सकते हैं हमारे पास कि बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 2, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे 2 एंगल 1 इक्वल टू 2 एंगल 4। अब 2 एंगल 1 है और 2 एंगल 4 है, तो हमारे पास जो 1 है ना 1, उससे मैं 2 बार लिख सकता हूँ एंगल 1 + 2। ये ठीक है, 1 + 2 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एग्जैक्ट यहाँ पे
दोनों एंगल आपस में इक्वल थे, मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे एंगल 1 एंगल 2 के बराबर थे, तो में से दो एंगल 1 है उससे मैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख सकता हूँ। इसी तरीके से एंगल 3 प्लस एंगल 4 लिख सकता हूँ। इस तरीके से अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं क्या कर लूँ, इसको पहले रफ कर लेता हूँ और इसे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, बिकॉज थोड़ा सा स्पेस मिल सके इसलिए। चलो ओके, थोड़ा छोटा कर लिया है। अब देखो, तो दो बार एंगल 1 था तो हम लिखेंगे यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 4। अब मुझे क्या करना है, मुझे प्रूव करना है कि ये जो एंगल है इस एंगल के बराबर है। तो जब एंगल बराबर हो जाएंगे तो लाइन पैरेलल प्रूव अपने आप ही हो जाएगी, मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था। तो मैं आप लिखूँ देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब जो 1 और 2 है ना, एंगल 1 और 2 है वो ए बी सी बनाते हैं, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे एंगल ए बी सी बराबर एंगल बी सी डी बनाते हैं यहाँ पे, एंगल बी सी डी। अब जब ये दोनों आपस में प्रूव हो गए, ठीक है, प्रूव हो गए, सो प्रूव्ड, हैंस जो लाइन है हमारे पास ए बी वो पैरेलल हो जाएगी किसके, सी डी के। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि जब कभी हमारे दो एंगल्स आपस में प्रूव हो जाते हैं कि दोनों आपस में बराबर हैं, तो हमारी उन एंगल से जो मतलब बोल सकते हो उन लाइन से बने हुए एंगल जब इक्वल हो गए तो वो लाइन भी आपस में पैरेलल हो जाती है, ठीक है। तो ये लाइन भी हमारे पास क्या हो गई, मतलब पैरेलल हो गई, ठीक है। अब ऐसे लिख सकते हो हैंस प्रूव ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है। चलिए, सो आई होप क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको प्रॉपर तरीके से आ गया हो कि किस प्रकार से मैंने इसका आंसर निकाला है, ठीक है। चलिए, सो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। देखो ऐसे क्वेश्चन, ये प्रूव वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन जरूर हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे तो भी आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ओके, तो हम फिगर को ध्यान में रखेंगे और सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 के अंदर हमारे पास दिया है कि इन द फॉलोइंग फिगर T इज द ट्रांसवर्सल ऑफ L एंड M। हमारे पास जो T है वो L लाइन और M लाइन की ट्रांसवर्सल है। तो बोला है हमारे पास एंड इफ APQ बोला तो हमारे पास APQ एंगल दिया है 72, वो 72 लिखा है यहाँ पे। DQF दिया है 108, तो ये 108। तो बोला है कि देन प्रूव दैट L पैरेलल M। देखो मैं एक काम करता हूँ, ये एंगल 72 लेके आ जाता हूँ, ये 72 लेके आता हूँ, तो जिससे क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएंगे और ये दोनों आपस में प्रूव हुए तो हम बोल सकते हैं कि L और M दोनों आपस में पैरेलल है, ठीक है। तो सबसे पहले जो गिवन है उससे लिख लें। हमारे पास गिवन है एंगल APQ इक्वल टू 72 डिग्री, एंगल DQF इक्वल टू 108 डिग्री। सो दोनों के दोनों क्या हमारे पास गिवन है। अब सॉल्यूशन निकालना स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, मैं निकालूंगा यहाँ पे ये 72 डिग्री। कैसे निकालूंगा, इन दोनों एंगल को ऐड करूंगा, ये फर्स्ट एंगल है, इस सेकंड एंगल को ऐड करूंगा, ठीक है। तो लिखेंगे BQF एंगल BQF प्लस में एंगल FQD एंगल FQD बराबर आएगा 180 डिग्री। अब मैंने आपको बताया कि ये यहाँ पे ये पूरा एंगल अगर ऐड करते हैं वो 180 के बराबर आएगा और ये आएगा हमारे पास LP, मतलब लीनियर पेयर की वजह से। लीनियर पेयर का मतलब होता है कि जब दो एंगल को ऐड करने पर अगर वो सीधी रेखा पर बनते हैं तो वो 180 के बराबर हो जाते हैं। सो अब क्या होगा, हमारे पास जो कीमत दी है उसे लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या दिया है, FQD की कीमत दी है उसे रख लेते हैं। तो एंगल BQF बराबर प्लस 108 डिग्री बराबर 180 डिग्री। इसको उधर पहुंचा देते हो, एंगल BQF इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 108 डिग्री। सो एंगल BQF है, उसकी कीमत आ जाएगी 72 डिग्री। तो हमने क्या प्रूव किया कि यहाँ पे ये 72 डिग्री आ चुका है। अब ये दोनों आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग भी हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एंगल APQ बराबर है एंगल BQF के, ठीक है। आप कॉरेस्पॉन्डिंग भी बता सकते हो, कॉरेस्पॉन्डिंग। अगर कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं होता होगा तो दोनों की कीमत भी सेम है,
ठीक है, दोनों की कीमत सेम है, तो वो जो एंगल्स आपस में इक्वल प्रूव होते हैं तो उनकी जो लाइन होती है वो भी आपस में पैरेलल होती ही होती है। ठीक है, सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये दोनों एंगल मतलब एंगल वो आपस में इक्वल है, तो बोल सकते हैं हैंस प्रूव्ड द लाइन L and M पैरेलल। ठीक है, अब ऐसे बता सकते हो L पैरेलल M, आपका आंसर। बस आपको इतना सा प्रूव करना है। ठीक है, और सीधा सिंपल सा सिस्टम है कि दो एंगल्स को प्रूव करो कि वो आपस में इक्वल है, और उन पर बनने वाले मतलब बोल सकते हो उन लाइन पर बनने वाले एंगल है, जब इक्वल हुए तो वो लाइन भी आपस में पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, सो इस तरीके से आपको सॉल्यूशन करना है। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको प्रॉपर तरीके से आ गया हो। बढ़ते हैं हम 7 की तरफ, क्वेश्चन 7 की तरफ। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है बिकॉज बच्चे थोड़ा सा खेल रहे हैं। चलिए, सो बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ओके, सॉरी, तो यहाँ पे हमें फिगर तैयार करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड 64 डिग्री। हमारे पास एक एंगल है, उसकी जो वैल्यू है 64 डिग्री है। पहले हम उससे निकाल लेते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, 64 डिग्री ना। ओके, कौन सा एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड ये क्या दिया, ये 64 डिग्री दिया, 64 डिग्री। आगे बोला है एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, और एक्स वाई है इस पॉइंट को लगातार पी तक बढ़ाया जाता है, पी तक। आगे लिखा है कि ड्रॉ ऑफ फिगर्स फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन एंड इफ रे वाई क्यू। अब रे वाई, देखो वाई यहाँ पे, क्यू एक और है, रे वाई क्यू, तो यहाँ पे होगा वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। तो जो जेड वाई पी पूरा एंगल था ना, ये जो एंगल है वो आपस में इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड हो जाएगा। आप लिखेंगे फाइंड एक्स वाई क्यू और रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। तो जो कीमत है उसे लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन उसे लिखते हैं। तो हमारे पास जो गिवन है जेड वाई क्यू, क्वेश्चन नंबर 7 है, एंगल जेड वाई क्यू वो बराबर होगा एंगल क्यू वाई पी के, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लाइन देखो, बाइसेक्ट लाइन कौन सी हमारे पास है, वाई क्यू है, वाई, तो वाई क्यू ने बाइसेक्ट किया, इसी वजह से क्या हुआ, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल प्रूव हो गए। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, जब ये दोनों इक्वल हैं तो हम क्या करेंगे, इन तीनों एंगल को ऐड करेंगे। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन तीनों को प्रूव करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख पाऊंगा इधर सॉल्यूशन करते समय। देखो जो गिवन था मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, चलेगा मैं अब, लेकिन आप अगर क्वेश्चन को एग्जाम में अटेंड करना तो सबसे पहले जो गिवन है उसे लिख लेना, उसके बाद आप सॉल्यूशन करना स्टार्ट करना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे तीनों को ऐड करूंगा, तो एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू प्लस में क्यू वाई पी, एंगल क्यू वाई पी बराबर 180 डिग्री। अब ये क्यों आया, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, स्ट्रेट लाइन, लेकिन लाइन नहीं हम एंगल बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे एंगल के हिसाब से हमारे पास 180 आया है। ठीक है, जब कभी तीन साइड को ऐड मतलब तीन एंगल को ऐड करते हैं और वो एक लाइन पर फॉर्म होते हैं तो वो एक सीधी लाइन बनाते हैं, लीनियर पेयर नहीं बोलेंगे, सीधी लाइन बनाएंगे, जिस वजह से स्ट्रेट एंगल भी कहा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि सीधी लाइन पर इन तीनों एंगल की वजह से एक 180 का डिग्री मतलब 180 डिग्री का एक एंगल बनेगा, जिस वजह से इसे स्ट्रेट लाइन एंगल कहा जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो कीमत गिवन है उसे लिख लेते हैं। तो हमारे पास गिवन था एक्स वाई जेड 64 डिग्री, तो इसे 64 लिखेंगे, प्लस में अब हमारे पास जो जेड वाई क्यू है और यहाँ पे क्यू वाई पी वो आपस में इक्वल थे, तो मैं यहाँ पे एक्स वाई पी को रिप्लेस कर दूंगा जेड वाई क्यू के बराबर। ठीक है, मैं लिखूंगा यहाँ पे एंगल क्यू वाई पी प्लस में एंगल क्यू वाई पी, मैंने आपस में रिप्लेस कर दिए। अब देख सकते हो कि दोनों एंगल आपस में बराबर थे, इस वजह से हमने एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, बराबर आएगा 180 डिग्री। अब 64 को इक्वल लेके जाता है और ये दोनों आपस में इक्वल है, तो लिखेंगे 2 एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 64 डिग्री, माइनस करेंगे, सो 2 एंगल क्यू वाई पी बराबर, माइनस करेंगे तो 10 में से 4 जाएगा मतलब 6 बचेगा, और 17 में से 6 जाएगा मतलब 11 बचेगा, 2 ओपन में जाएगा, तो एंगल क्यू वाई पी बराबर 116 डिग्री बाय 2, 2 5 जा 10,
एक इधर आ गया 2 8 जा 60, मतलब हमारे पास जो एंगल क्यू वाई पी है वो कितना आएगा 58 डिग्री आएगा। तो अब देखो हमारे पास क्यू वाई पी, देखो क्यू वाई पी ये 58 डिग्री आया है, तो हमारा ये भी तो 58 डिग्री आएगा, ठीक है, क्योंकि वो दोनों तो आपस में बराबर ही थे। अब देख सकते हो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब हमें क्या निकालना था, अब हमें निकालना है एक्स वाई क्यू। अब देख सकते हो एक्स वाई क्यू कहाँ है हमारे पास, एक्स वाई क्यू, ये फर्स्ट और सेकंड एंगल को ऐड करके हमें एक्स वाई क्यू निकालना है। चलिए, तो मैं इससे पहले से थोड़ा सा शॉर्ट बना लेता हूँ, मतलब छोटा बना लेता हूँ। ओके, चलिए अब हमें क्या चाहिए, एक्स वाई क्यू चाहिए। अब हमारे पास तीनों एंगल की वैल्यू आ चुकी है, तो हम आराम से कोई भी फाइंड कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू। अब ये एक्स वाई क्यू दो एंगल से मिलकर बना है, एक तो एक्स वाई जेड और दूसरा जेड वाई क्यू, तो उसे लिख लेते हैं एंगल एक्स वाई जेड प्लस में एंगल जेड वाई क्यू इक्वल टू एक्स वाई जेड की वैल्यू 64 डिग्री है प्लस में जेड वाई क्यू की वैल्यू 58 डिग्री है। इन दोनों को ऐड करेंगे, सो 8 4 12 कैरी 1 6 6 12 मतलब 122 डिग्री हमारे पास इसका आंसर होगा। तो हमने क्या किया, एक्स वाई क्यू निकाल लिया, एक्स वाई क्यू। अब हमें चाहिए रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, तो हम निकालेंगे यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, क्यू वाई पी। तो देखो याद रखना, हमेशा रिफ्लेक्स एंगल निकालते समय हम 360 में से माइनस करते हैं जो एंगल बोला गया हो। सो 360 डिग्री माइनस, अब क्यू वाई पी है, तो देखो क्यू वाई पी क्या है, क्यू वाई पी ये 58 डिग्री है, तो इसमें से 58 डिग्री ही माइनस करेंगे हम। माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 302 डिग्री हमारा आंसर। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। सो आई होप आपको 7 वाला क्वेश्चन भी प्रॉपर तरीके से आ गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ओके, सो हम आ गए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब क्वेश्चन में क्या बोला पहले उसे समझते हैं। यहां पे लिखा है इन द गिवन फिगर x प्लस वाई बराबर है w प्लस जेड के, सो देन प्रूव दैट AOB इज द लाइन। हमें बताना है कि AOB, ये दिख रहा है आपको, AOB एक लाइन है, इसे प्रूव कर रहा है। सबसे पहले जो गिवन है उसे लिखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, लिखेंगे हम गिवन। अब गिवन क्या है, तो हमारे पास लिखा है x प्लस वाई बराबर एंगल W प्लस जेड, दोनों आपस में इक्वल दिए गए हैं। अब हम प्रूव करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में आप देखोगे हमारे पास अगर मैं चारों एंगल को ऐड करके निकालता हूँ ना, तो हमारा कैलकुलेशन में थोड़ा सा इजी पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा इजी पड़ेगा, जिससे हम आसानी से एक लाइन प्रूव कर पाएंगे। तो हम लिखेंगे एडेड ऑल एंगल, इस तरीके से आप एक स्टेटमेंट दे सकते हो। तो हम चारों एंगल को ऐड करेंगे 360 डिग्री, तो हमारे पास 360 के इक्वल हो जाएंगे। तो सबको पहले ऐड कर लेते हैं, लिखेंगे हम एंगल W प्लस एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z बराबर आएगा 360 डिग्री। अब 360 आ गया, तो अब देख पा रहे हो हमारे पास जो W प्लस X है, Y प्लस Z है, इन सबको, इन चारों एंगल को ऐड करने पर वो 360 आया। क्यों? क्योंकि चारों एंगल हमारे पास क्या होता है, इस तरीके से गोल एंगल बनाते हैं, और गोल एंगल हमारा पूरा 360 का होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे x और y को रिप्लेस कर सकते हैं हम W प्लस जेड में। तो मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा एंगल W प्लस x के बदले W, एंगल W प्लस y के बदले Z, एंगल Z प्लस एंगल Z बराबर 360 डिग्री। मतलब हम बोल सकते हैं कि हमने क्या किया, x और y को रिप्लेस कर दिया सीधा W प्लस जेड के अंदर, ठीक है। अब पुट कर दिया, तो ये 2 बार W आ रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एंगल W 2W हो जाएगा, प्लस दोनों बार Z है तो 2 एंगल Z हो जाएगा, बराबर आएगा 360 डिग्री। अब यहाँ पे कॉमन क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पे 2 बाहर आ गया, अंदर बचेगा एंगल W प्लस एंगल Z बराबर आएगा 360 डिग्री। और यहाँ पे 2 से 360 डिग्री को हम 180 टाइम में कैंसिल कर पाएंगे, जिससे हमारे पास जो एंगल W है प्लस एंगल जो Z है वो आएगा हमारे पास 180 डिग्री। अब आपको पता होगा कि 180 डिग्री एंगल तभी बनता है जब कोई एक लाइन होती है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं that's proof AOB is a
इज अ लाइन। ओके, सो आई होप क्लियर हो गया होगा कि मैंने W प्लस जेड, देखो आप देख पा रहे हैं हमारे पास, मैं सिर्फ करता हूँ, ये जो W है और ये Z है, इन दोनों को एंगल को हम ऐड करेंगे तो ये 180 बनेगा, और 180 एक सीधी लाइन पे बनता है। सो 180 एक सीधी लाइन पे बनता है, तो हम बोल सकते हो कि जो AOB है वो एक लाइन ही है। ठीक है, बस इस तरीके से मैं इसे प्रूव कर देना है। ठीक है, सो आई होप क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको प्रॉपर तरीके से आ गया हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 9 की तरफ। चलिए रफ करते हैं। अब 9 की बात करते हैं। ठीक है, सो 9 में लिखा है हमारे पास कि इन द गिवन फिगर POQ इज अ लाइन रे OR इज परपेंडिकुलर टू द लाइन PQ। हमारे पास क्या दिया है कि OR है वो PQ के ऊपर परपेंडिकुलर है, एंड आगे दिया है कि OS इज अनदर रे लाइन बिटवीन रेज OP एंड OR। तो हमारे पास जो OP मतलब ये वाली लाइन है और OR ये वाली लाइन है, इन दोनों के बिटवीन एक और OS लाइन है, आपको दिखा होगा। एंड प्रूव दैट, हमें प्रूव क्या करना है पहले उसे समझ लेते हैं, और जो गिवन उसे भी लिख लेते हैं। हम लिखेंगे कि OR है, OR वो परपेंडिकुलर है किसके, PQ के। और आपको पता है कि अगर कोई भी लाइन एक परपेंडिकुलर होती है तो हम बोल सकते हैं कि जो ROQ, मतलब ये बोल सकते हैं कि इस लाइन के बिटवीन जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। तो हम लिखेंगे ROQ बराबर 90 डिग्री, एंगल ROQ बराबर 90 डिग्री। मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, ये हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। अब गिवन क्या है या फिर प्रूफ क्या है, देखो ये दोनों गिवन थे, हमने गिवन लिख लेते हैं हम यहाँ पे गिवन। अब प्रूफ क्या करना है उसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब लिखा है प्रूव दैट एंगल ROS बराबर 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है। अब प्रूव कैसे करना है पहले आप समझो, मैं सिर्फ कर लेता हूँ। अब हमारा ये जो SOR है या फिर हम इसे ROS बोलें, इन दोनों एंगल को देखो, हमारे पास ये जो एंगल 1 है इसको 2 के साथ और एंगल 3 के साथ, इन दोनों के साथ हम ऐड करते हैं। ठीक है, चल तो ऐड करेंगे। सबसे पहले तो मैं लिखूंगा यहाँ पे POR। सबसे पहले हमारे पास देखो मैं POR की कीमत निकाल लेता हूँ। POR की कैसे कीमत निकालेंगे, देखो एंगल POR प्लस में हमारा जो POR है और ROQ है, या फिर उसे QOR भी लिख सकते हैं, एंगल QOR है, ROQ भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं, ROQ है, इनसे एक 180 डिग्री का एंगल बनेगा। क्यों, क्योंकि ये LP बन रहा है, मतलब ये पूरे एंगल को, इस एंगल को और इस एंगल को ऐड करने पर वो एक 180 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है जो कि एक लाइन पर बन रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैंने LP लिख दिया यहाँ पे। अब हमारे पास जो POR की उसकी कीमत तो है ही नहीं, तो हम लिखेंगे एंगल POR प्लस ROQ की दी है कितनी, 90 डिग्री, तो लिखेंगे 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। उसको उधर पहुंचा देते हो, एंगल POR बराबर 180 डिग्री माइनस का 90 डिग्री हो जाएगा, घटाएंगे तो एंगल POR बराबर 90 डिग्री आ जाएगा हमारा। हमने क्या क्या प्रूव कर दिया कि हमारे पास जो POR है वो भी एक 90 डिग्री है। अब हम प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन लेके चलेंगे, मतलब बोल सकते हैं कि एंगल 1 को 2 के साथ पहले ऐड करेंगे। तो हम लिखेंगे एंगल POR बराबर, अभी POR किस किस के एंगल से बना है, तो एंगल POS प्लस में एंगल ROS बराबर, अब जो कीमत उसे लिख लेते हैं। तो हमारे पास देखो POR की कीमत क्या थी, 90 डिग्री, तो मैं इसे 90 डिग्री लिख दूंगा। अब POS है, POS यहाँ पे POS हमारे पास किसी की भी कीमत नहीं गई, तो POS को हम इधर भेज देते हैं। तो मैं आप लिखूंगा 90 डिग्री माइनस का एंगल POS बराबर, हमारे पास बचेगा सिर्फ एंगल ROS। अब आप समझना कि मैंने यहाँ पे ROS इसलिए निकाला क्योंकि हमारे पास प्रूव ही हमें ROS को करना है, इस वजह मैंने क्या किया, ROS को अकेला छोड़ा। तो इसे मैं वापस से इस तरीके से लिख सकता हूँ कि एंगल ROS बराबर 90 डिग्री माइनस का एंगल POS, ये वाला। अब हमारे पास ये जो हो जाएगा एंगल इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसे थोड़ा सा ऊपर पहुंचा देता हूँ बिकॉज थोड़ा सा जगह हो जाए इसलिए। ओके, अब वापस से स्टार्ट करते हैं हमारे पास। तो मैंने क्या किया, एंगल 1 को 2 में ऐड करके दिखा दिया। अब मैं एंगल 1 को 3 के अंदर ऐड करूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एंगल SOQ, एंगल SOQ बराबर
एंगल, अब कौन कौन सा बना है, एक तो आर ओ एस से बना है, एंगल आर ओ एस प्लस में एंगल आर ओ क्यू, एंगल आर ओ क्यू, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए आर ओ एस, तो आर ओ क्यू को पहले इधर भेज देते हैं, तो लिखेंगे एंगल एस ओ क्यू माइनस का एंगल आर ओ क्यू बराबर आएगा हमारे पास एंगल आर ओ एस। तो आर ओ क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 90 डिग्री है, आर ओ क्यू की 90 डिग्री आप देख पा रहे हो, आर ओ क्यू 90 है, ठीक है। पी ओ, जस्ट वेट, पी ओ एस, पी ओ एस हमने इधर भेज दिया, ओके सही है हमारा। ओके, अब हम क्या करेंगे, आर ओ क्यू की वैल्यू लिखेंगे 90 डिग्री, तो लिखेंगे एंगल एस ओ क्यू माइनस का 90 डिग्री बराबर है एंगल आर ओ एस। अब मुझे यहाँ पे भी आर ओ एस मिल गया, क्योंकि आर ओ एस से ही हम अपनी वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। तो अब मैं इसको वापस से इस तरीके से लिख सकता हूँ रिकरेक्शन में, तो एंगल आर ओ एस बराबर एंगल एस ओ क्यू माइनस का 90 डिग्री, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे पास हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब हम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को ऐड करेंगे, ठीक है। लिखेंगे एडेड इक्वेशन 1 एंड 2। तो हमारा जो LHS है वो LHS के बराबर जुड़ेगा, तो LHS क्या है हमारे पास दिया ROS, एंगल ROS प्लस में यहाँ पे भी क्या दिया ROS, तो एंगल ROS बराबर। अब निकालेंगे हम क्या LHS, सॉरी LHS निकाल दिया, अब RHS निकालेंगे, तो RHS क्या दिया हमारे पास 90 डिग्री माइनस POS है, 90 डिग्री माइनस POS प्लस में सेकेंड SOQ माइनस 90 डिग्री, एंगल SOQ माइनस का 90 डिग्री। अब देखो हमारे पास ये जो 90 डिग्री है ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो आपस में कैंसिल हो गया। अब इसे रीअरेंज कर देते हैं, और यहाँ पे 2 आ रहे हैं ये, तो 2 एंगल ROS बराबर, मैं इसे रीअरेंज करूँ तो लिखूँगा एंगल SOQ, जस्ट वेट, एंगल SOQ माइनस का, इसको उधर पहुँचा देंगे, लिखेंगे एंगल POS, ये 2 को अपन में ले लेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख पाऊंगा एंगल ROS बराबर एंगल SOQ माइनस एंगल POS बाय 2। अब मुझे क्या करना है, 1/2 को पूरा कॉमन ले लेना है, ठीक है। तो ऊपर तो कुछ कॉमन हो गया नहीं, तो 1 कॉमन हो जाएगा यहाँ पे, तो मैं इसे लिख पाऊंगा एंगल जो ROS है वो बराबर है 1/2 ब्रैकेट में एंगल SOQ माइनस का एंगल POS के, ठीक है। और हमें यही प्रूव करना था हमारा आंसर। अब देख पा रहे हो हमारे पास सेम वही चीज़ लिखी है, बस यहाँ पे हमने SOQ लिखा है और वो वहाँ पे QOS लिखा है, उससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे QOS लिख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो यही हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे QOS लिखा था, उसको उल्टा अरेंज कर दिया है। आपको जहाँ जहाँ QOS दिखे वहाँ पे आप QOS लिख सकते हो, ठीक है। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया हो, ठीक है। सो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मतलब लास्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए रेफ कर लेते हैं हम इससे। माफी चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने QOS की जगह मतलब SOQ लिख दिया, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक्सचेंज कर सकते हो, जहाँ जहाँ मैंने SOQ लिखा है वहाँ पे आप QOS लिख सकते हो, वैसे दोनों का मीन्स एक ही होता है, ठीक है। चलिए सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 10 की यहाँ पे दिया है कि इन द फॉलोइंग फिगर L पैरेलल है, मतलब हमारे पास जो L है वो M के पैरेलल है, बोल सकते हो लाइन L M के पैरेलल है। आगे लिखा है एंड T इज देयर ट्रांसवर्सल, और T हमारे पास लाइन क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। लिखा है AXY, अब AXY ये 65 डिग्री का दिया है, बोला फाइंड VYF HYD और EXC और YXC। आराम से निकाल सकते हैं, देखो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। चलो सबसे पहले जो गिवन है उसे लिख लेते हैं। हमारे पास दिया है L लाइन पैरेलल है M के, सबसे पहले ये दिया है। आगे दिया है कि हमारे पास जो एंगल AXY है, एंगल AXY है वो 65 डिग्री है, ठीक है। तो लिखेंगे हम देन फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड BYF, एंगल BYF कॉमा XYZ कॉमा XYZ कॉमा EXC
ई एक्स सी कॉमा वाई एक्स सी, वाई एक्स सी, ठीक है। चलिए तो हम पहले वाले की बात करते हैं, वी वाई की, ठीक है। सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे यहाँ से, सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। चलिए तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया है, वी वाई क्यू। तो देखो वी वाई क्यू कहाँ पे हमारे पास, मैं इसे हाईलाइट कर रहा हूँ, बी वाई क्यू, जस्ट वेट, उल्टा हो गया, पहले की मतलब वी वाई एफ है ना, देखो बी बी वाई एफ। अब देखो ये जो एंगल है ना, इस एंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा, जिससे इसकी कीमत इस 65 के बराबर आएगी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि बी वाई एफ एंगल बी वाई एफ बराबर है एंगल ए एक्स वाई के, ए एक्स वाई के। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, और ये एंगल हमेशा बराबर होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एंगल बी वाई एफ की कीमत 65 डिग्री है। अब पूछे कैसे, तो आप दिखा दो कि देयरफॉर ए एक्स वाई की भी कीमत सेम 65 ही थी, इस वजह से, ठीक है। और ए एक्स वाई बी एफ वाई के, सॉरी बी आई एफ के बराबर है। चलिए तो सबसे पहली कंडीशन को हमने सेटिस्फाई कर दिया है। अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड है एक्स वाई जेड। चलो चेक करते हैं पहले एक्स वाई जेड, मैं पहले इसे रफ कर देता हूँ, ठीक है। और ये हमारे पास आ चुका है 65। अब देखो हमारे पास क्या बोला है, एक्स वाई जेड। चलो चेक करते हैं एक्स वाई जेड कहाँ पे है। तो मैं इसे रेड लाइट से हाईलाइट करूँगा, एक्स वाई जेड। सो एक्स वाई जेड मतलब इस एंगल की बात की जा रही है, और आप देख पा रहे हो 65 के अपोजिट है जस्ट, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो ये 65 का अल्टरनेट है। हम कैसे भी बता सकते हैं, चलो मैं अल्टरनेट बता दें, सबसे इजी रहेगा। तो लिखेंगे ए एक्स वाई, ठीक है, एंगल ए एक्स वाई बराबर एंगल किसके बराबर होगा, तो एक्स वाई डी के बराबर होगा, एक्स वाई डी के बराबर, क्योंकि ये अल्टरनेट होंगे, अल्टरनेट एंगल, ये भी हमेशा इक्वली होते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो एंगल ए एक्स वाई है, जस्ट वेट, वो 65 पे, तो आप लिखेंगे एंगल एक्स वाई जेड, सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, एक्स वाई डी, ये होगा हमारे पास 65 डिग्री। अब कैसे, तो आप लिखोगे देयरफॉर यहाँ पे जो ए एक्स वाई है वो भी हमारा 65 था, इस वजह से, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया है एक्स वाई जेड को भी, जो कि हमें पूछा गया है। जस्ट वेट अ फ्यू मिनट, एक्स वाई डी गलत लिख दिया, एक्स वाई डी, जस्ट चेक करूँ मैं, एक्स वाई, यहाँ पे जेड लिखा है मैंने, सॉरी यहाँ पे डी था ये बाय मिस्टेक जेड हो गया है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास सही है, बरोबर। चलिए तो हमने क्या किया, सेकंड वाले एंगल को भी फाइंड कर लिया है। अब बढ़ते हैं हमारे पास थर्ड वाले की तरफ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमने ये 65 डिग्री का निकाला है। चलो अब थर्ड वाला क्या बोला, ई एक्स सी है। चेक करो पहले ई एक्स सी कौन सा है, मैं दूसरे कलर से हाईलाइट करता हूँ, येलो से, ई एक्स सी। तो ई एक्स सी मतलब ये वाला एंगल है, देखो मैं इसे वापस से हाईलाइट करूँ डार्केस्ट में, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो ए एक्स वाई है उसी का अपोजिट साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं एंगल ए एक्स वाई बराबर किसके है, ई एक्स सी के, क्यों, क्योंकि ये अपोजिट एंगल, तो देखिए अपोजिट एंगल। अब अपोजिट एंगल लगेंगे तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे जो ए एक्स वाई की जो कीमत है वो ई एक्स सी की भी हो जाएगी। तो लिखेंगे एंगल ई एक्स सी बराबर 65 डिग्री, क्यों, तो लिख दो देयरफॉर एंगल ए एक्स सी की ई एक्स वाई की कीमत भी क्या था, 65 डिग्री थी, इस वजह से, ठीक है। चलो सो हमने क्या किया, थर्ड वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया है। अब हमारे पास कौन सा है, वाई एक्स सी है। चेक करते हैं वाई एक्स सी कौन सा है। इस बार वापस से मैं दूसरी कलर से हाईलाइट करता हूँ, इस बार चलिए मैं कलर ले लेता हूँ ग्रीन का, ठीक है। सो क्वेश्चन कौन सा हमारे पास है, वाई एक्स सी है। चेक करो वाई एक्स सी कहाँ पे है, वाई, ओके, वाई यहाँ बीच में है, अब देख पा रहे हो वाई। अब एक्स सी बोला तो एक्स सी, देखो मैं हाईलाइट करूँ इसको,
इस तरीके से। तो इस बार एंगल हमारा ये वाला है, ठीक है, ये वाला है। तो आप देख पा रहे हो हमारे पास कि मुझे क्या करना है, इस एंगल को फाइंड करना है। अब फाइंड कैसे करूँगा, मैं यहाँ पे 65 को और जो डिमांडेबल है उसको ऐड करूँगा, जिससे वो कंप्लीट एक क्या तैयार करेगा, सेमी सर्कल तैयार करेगा जो कि 180 डिग्री का होता है। तो मैं इसे पहले छोटा कर देता हूँ जिससे क्या है आसानी से आपको आ सके। और मैं अभी थोड़ा सा साइड में हो जाऊँगा, माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आपको प्रॉपर तरीके से दिखा नहीं पाता, बिकॉज क्या है सॉल्यूशन करने की वजह से। मैं थोड़ा सा भी साइड में हो जाऊँगा क्योंकि कुछ बच्चों को कमेंट था कि सर आप सॉल्व करके साइड में हो जाया करिए क्योंकि दिखता नहीं है, ठीक है। चलिए, तो मैं मानता हूँ ऐसी मिस्टेक्स मेरे से हो गई, ठीक है। चलिए, तो मैं इसे ऐड कर लेता हूँ, किसको, एंगल ए एक्स वाई वाई प्लस एंगल क्या डिमांड में था, वाई एक्स जेड, सॉरी वाई एक्स सी है, तो वाई एक्स सी बराबर क्या होगा 180 डिग्री आएगा। क्यों, क्योंकि वो लीनियर पेयर बनेगा, ठीक है। जोड़ने पर एक पूरा सेमी सर्कल तैयार होगा जो कि 180 का होता है। अब ए एक्स वाई की कीमत कितनी है, 65 डिग्री प्लस एंगल वाई एक्स सी हमें चाहिए, बराबर आएगा 180 डिग्री। सो इसको उधर पहुंचा देते तो एंगल वाई एक्स सी बराबर 180 डिग्री माइनस का 65 डिग्री आएगा। अब एंगल वाई एक्स सी है, उसमें से माइनस करेंगे, देखो 180 में से 10 में से 5 जाएगा, बचेगा 5, 17 में से 6 जाएगा, बचेगा हमारे पास 11। तो एग्जैक्ट यहाँ पे जो वाई एक्स सी है उसकी वैल्यू आएगी 115 डिग्री। मैं आप लिख देता हूँ 115 डिग्री, ठीक है। और ये जो वैल्यू आई थी 65 ही आई थी ये भी। सो हम आंसर अपने चेक करते हैं। देखो, सबसे पहला 65, सेकंड भी 65 और थर्ड भी 65 और लास्ट में 115। सारे के सारे हमारे पास परफेक्ट आंसर आए हैं, ठीक है। सो मैं देखो साइड में जाता हूँ। सो आई होप सारे के सारे जो क्वेश्चन थे वो आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर हो गए हो, ठीक है। जो भी क्वेश्चन अभी भी डाउट में है आप कमेंट कर सकते हो। और ये हमारे पास इस सेक्शन का मतलब सेक्शन डी का एक लास्ट क्वेश्चन है या फिर लास्ट चैप्टर है जो कि इस मैथ के असाइनमेंट को ख़त्म करता है, ठीक है। अब जो भी आपकी डिमांड हो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपका फुल्ली तरीके से जो सपोर्ट करूंगा, जितना हो सके मैं जल्द से जल्द वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। अब आपकी डिमांड जो साइंस की है मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।